अब ये क्लिप जरा सुने आप। जो शख्स किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में किसी गैबी इल्म का दावा करता है कि मुझे ये इल्म हासिल हुआ है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में जो इल्म है ठीक है मौजूद है, लेकिन ये मुझे गैबी इल्म हासिल हुआ, सीना बसीना हासिल हुआ है, इल्म लदुन्नी हासिल हुआ है, कश्फ हुआ है, मुकाशफे के जरिए हुआ है, इल्हाम के जरिए हुआ है, इल्का हुआ है, इन तमाम सब चीजों का, या किसी जिन्न के जरिए से हमें यह इल्म हासिल हुआ है, या किसी का मुझ पर फैजान हुआ है। मदारों के फैजानात होते हैं, बुजुर्गों की कब्रों के फैजानात होते हैं, इल्म लदुन्नी हासिल होती है और गैबियात के पर्दे उठ जाते हैं, हिजाबात और तजल्लियात सब कुछ खत्म हो जाते हैं, इंसान आसमानों पर अर्श के नीचे अपने आप को महसूस करता है। अगर इन तमाम सब चीजों का कोई दावा करता है और वो ये कहता है कि मेरे सामने हकीकतें मुनकशिफ हो गई, जन्नत और जहन्नम के दौरे हो गए और नजारे हो गए और हमने सब कुछ देखना शुरू किया, या मुझे आसमान के करीब ले जाया गया और मुझे यह इल्म हासिल हुआ, तो वो आदमी कज्जाब है, झूठा है और दायरे इस्लाम से खारिज है। दायरे इस्लाम से क्या है? खारिज है। ये बुनियाद, वो जाहिर है ये बातें वही करेगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ेगा। जो कश्फ का दावा करता है, जो कहता है कि हिजाबात हट जाते हैं, जन्नत और दोज़ख के नज़ारे हो जाते हैं, जो ये दावा करता है मेराज रब्बानी के तहत, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। हमारा अक़ीदा है कि औलिया इकराम के लिए अर्श पर सब नजर आते हैं, लौह महफूज को देखते हैं, लौह महफूज पेश औलिया, लौह महफूज उनकी निगाहों के सामने होता है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन अब ये समझते क्या है कि बरेलियों का अकीदा है, बेचारे पढ़ते लिखते तो कुछ है ही नहीं, गैर मुक़ल्लिद, जहालत का नाम दूसरा। तो बुखारी की हदीस भी नजर नहीं आती। आइए, बहुत तवील हदीस है, वक्त कम है, 10:30 बजे का टाइम था, वक्त खत्म हो रहा है, बातें बहुत कही नहीं है, तो मतन छोड़ रहा हूं। बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल कुसूफ, सूरज ग्रहण की नमाज का बयान, बाब सलातिल कुसूफ है, जमात के साथ कुसूफ की नमाज पढ़ने का बाब इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, हदीस नंबर 990, और इसको मुस्लिम ने भी नकल किया, किताबुल कुसूफ हदीस नंबर 2005, नसाई, मुस्नद अहमद, इब्न हिब्बान, बैकी ने सुनन कुबरा और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया। रिवायत हजरत इब्न अब्बास से, हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। सरकार ने दौरान नमाज जब पढ़ाई तो बहुत तवील कयाम किया, तवील रुकू किया, तवील सजदा किया, हर स्टेप हर रुकन आप बहुत तवील करते थे। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने दूसरी रकात के लिए जब खड़े हुए तो अपने हाथ को आगे बढ़ाया, पीछे कर लिया। फिर कहते हैं कि सरकार ने फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाया, फिर पीछे कर लिया, फिर आगे बढ़ाया, फिर पीछे कर लिया, 3 मरतबा। अब ये अमल सहाबा देख रहे हैं, मतलब सहाबा की नमाज में निगाह कहां होती थी? सरकार की तरफ। वो जानते थे किबले का किबला ये है, काबे का काबा ये है। ये इश्क था कि रसूलुल्लाह की एक एक हरकत को मुलाहिजा कर रहे। कहते रसूलुल्लाह ने हाथ बढ़ाया, पीछे लिया, हाथ बढ़ाया, पीछे लिया। सरकार जब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपने दौरान नमाज हाथ बढ़ाया, पीछे लिया, हाथ बढ़ाया, पीछे लिया, अल्लाह के नबी आपने ऐसा क्यों किया? इरशाद फरमाया, मुझ पर जन्नत जाहिर की गई, मैंने जन्नत को मुलाहिजा किया और मैंने देखा कि जन्नत में अंगूरों के खोशे लटक रहे हैं, अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। मैंने चाहा कि एक अंगूर का गुच्छा तोड़ूं और तुम्हारे लिए हासिल कर लूं, मगर फिर मैं बाज आया, इसलिए कि अल्लाह का वादा मौत के बाद है जन्नत की नेमतें देने का। इस वादे इलाही के तहत मैं बाज आया। कहते फिर दिल ने चाहा कि मैं अंगूर का खोशा तोड़ूं, फिर मैं बाज आया, फिर चाहा कि तोड़ूं, आखिर में तीसरी मर्तबा मैंने इरादे को तर्क कर दिया। कसम वहदहू ला शरीक की, अगर मैं उन अंगूरों के खोशों में से एक अंगूर का खोशा तोड़ लाता और तुम्हें देता, तुम कयामत तक खाते और वो खत्म ना होता। अब इस हदीस पे मैं चंद बातें अर्ज करूं। नबी के लिए कश्फ मामूली चीज है। कश्फ तो यह है कि पर्दे हटे, देख लिया। नबी ने यह नहीं फरमाया कि जन्नत मैंने देखा तो यह कश्फ से था, बल्कि फरमाया मेरा इख्तियार देखो, मदीने में मस्जिद नबी में हूं, हाथ बढ़ाता हूं तो जमीन और आसमान से बढ़कर वो जन्नत तक पहुंच जाता है। मेरी तो कुदरत का ये आलम है।
اور اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ہے, بڑا غور کرو آپ. وہ جملہ کیا ہے کہ اگر میں وہ جنت کے انگور لے آتا قیامت تک ختم نہ ہوتے. معلوم ہوا جو جنتی ہوتے وہ ختم نہیں ہوتے. سنی جنتی ہے, جتنا ختم کرنا چاہوں گے بڑھتے جائیں گے, ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جنت کی چیزیں ختم نہیں ہوتی. ہم فنا تھوڑی ہونے آئے ہیں, جگہ تبدیل کرتے ہیں ہم لوگ.